हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो भी झारखंड के अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में आप लोग को यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना के बारे में कुछ दिया हुआ है, जो आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, भारत की पहली यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1948 में हुई थी। ठीक है, और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के टेनिस वाली प्रोजेक्ट से यह प्रेरित हुआ है। इस परियोजना को शुरू करने के लिए दोस्तों डीबीसी की जो स्थापना है वो आप लोग को यहाँ पर 7 जुलाई 1948 को कोलकाता के मुख्यालय के साथ की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पूछा जाएगा दोस्तों डीबीसी की जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी, तो 7 जुलाई 1948, इसे याद रखिएगा। और जो मुख्यालय है उसका वो कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना में टोटल 8 बांध बनाए गए थे दोस्तों। 8 बांधों का जो नाम है आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एक दुर्गापुर बांध है जो दामोदर नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, और एक तेलिया बांध है जो ब्राकन नदी के किनारे में स्थित है और ये कोडरमा जिला में पड़ती है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। मैथन जो डैम है दोस्तों, काफ़ी नामी डैम है। ठीक है, मैथन डैम बहुत सारे यहाँ छात्र पिकनिक में घूमने जाते हैं। ठीक है, और ये पिकनिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, ये ब्राकन नदी पर स्थित है और ये धनबाद जिले में आप लोग को देखने को मिलता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में हुई थी। काफ़ी पुराना डैम है। ठीक है, बाल पहाड़ी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ब्राकन नदी पर स्थित है और यह आप लोग का गोड्डा जिले में आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और पंचेत जो बांध है दोस्तों आप लोग को दामोदर नदी पर देखने को मिलता है और इसकी जो धनबाद जिले में देखने को मिलता है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। अय्यर जो बांध है दोस्तों यहाँ पर दामोदर नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। ठीक है, बोकारो बांध बोकारो नदी पर देखने को मिलता है। कोनार बांध कोनार नदी पर देखने को मिलता है और यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1955 में हुई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक पूछा जाएगा। ठीक है, स्वर्णखी नदी जो घाटी परियोजना है दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, स्वर्णखी नदी घाटी परियोजना जो विश्व बैंक की मदद से चल रहा है। ठीक है, अभी भी। और झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 3 राज्य से ये दोस्तों शामिल हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और हुंड्रू फॉल्स इसी परियोजना में अंतर्गत आता है। ठीक है, और 130 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है हुंड्रू फॉल। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वर्णखा नदी घाटी के किनारे यूरेनियम खदानों की मौजूदगी के कारण जो है रेडियोधर्मी कचरा से इसे प्रदूषित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। जो बांध है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्वर्णखा नदी में टोटल 7 बांध बनाए गए हैं, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एक गोतल शुद्ध रांची बांध है। ठीक है, जिसमें इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी, स्वर्णखा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चांडिल जो बांध है दोस्तों सारेकेला 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, स्वर्णखा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पलना सारेकेला में स्थित है, स्वर्णखा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, गुलूडी जो पूर्वी सिंहभूम पड़ता है, इसकी जो स्थापना 1983 में की गई थी, ये भी स्वर्णखा नदी पे। और डेमना डैम जो आप लोग को यहाँ पर जमशेदपुर में देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। और यह दोस्तों आप लोग को यहाँ पर स्वर्णखा नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है, और ईचागढ़ जो सारेकेला में देखने को मिलता है, इसकी जो स्थापना हुई है 1983 में हुई थी और खरकई नदी पर यह बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये अलग है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर आप लोग को यहाँ पर मयूराक्षी जो परियोजना है, इसमें आप लोग को दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, मानसूनजर जो डैम है दोस्तों वो आप लोग का कनाडा की मदद से मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरी कोयल जो परियोजना है वो गढ़वा और पलामू की सिंचाई के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है। ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना। ठीक है, गढ़वा और पलामू 2 जिला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर आप लोग को कोयल कारो जो परियोजना है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, 2003 में बंद हुआ था। ठीक है, और यह दक्षिण कोयल और कारो नदी के स्थित में है। ठीक है, इधर हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड के वन और कृषि के बारे में। ठीक है, इधर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है और वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, 80% जो आबादी है दोस्तों गांव में रहती है और ये कृषि पर निर्भर रहती है, याद रखिएगा। सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है दोस्तों जीडीपी, ठीक है, जीएसडीपी में कृषि का योगदान जो है वो आप लोग को यहाँ पर 14.7% दिख रहा है। ठीक है, 38 लाख हेक्टेयर भूमि में कृषि की जाती है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 47.69%। मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती है, जिसमें दलहन आता है और गेहूँ आता है और मक्का आता है। ठीक है, झारखंड में 45% कृषि श्रमिक है। 17 जिले में राष्ट्रीय बागवानी मशीन के अंतर्गत खेती होती है। ठीक है, और मेस्टा जिसे हम लोग ऊन कहते हैं, ठीक है, यह जूट की तरह रेशेदार फसल के रूप में किया जाता है इसका उत्पादन। ठीक है, झारखंड में उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड में केवल 23% भूमि जो है वो कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, कृषि संबंधित स्थानीय नाम देखेंगे दोस्तों, जिसमें कृषि को हम लोग खल्लू, करुआ और कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह जो 2 भूमि में उगाई जाती है, जैसे एक टाण में उगाया जाता है। ठीक है, और एक दोन में उगाया जाता है। ठीक है, दोन हम लोग निचला भूमि को कहते हैं, टाण हम लोग ऊंची भूमि को कहते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है, बारी है, जैसे बरसी है, भीठा है, डेहरा है। ठीक है, बहेरा है, चोरा है। ठीक है, कनारी है, घोघरा है और गाढ़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिट्टी जो है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें एक दोमट मिट्टी होती है, एक बलुई मिट्टी होती है और एक चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी को हम लोग
लोबो, बालूसुंदर, चरका, खेरसी कहते हैं, ठीक है। और बुलाई दामोट को हम लोग बोलते हैं गोरिस, जुरिया, बाला, गिटलासा, ठीक है। और चिकनी मिट्टी को हम लोग हासा, गोबरा, केवल, हलमद, नागरा और चिता कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे दोस्तों कृषि से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 17% देखने को मिलता है। वनांचित क्षेत्र आप लोग को यहाँ पर 28% देखने को मिलता है। पर्वतीय भूमि आप लोग को 17% देखने को मिलता है। अन्य परत भूमि दोस्तों 13% देखने को मिलता है। कृषि योग्य भूमि आप लोग को 9% देखने को मिलता है। बंजर भूमि आप लोग को यहाँ पर 7% देखने को मिलता है। खेती योग्य बंजर भूमि 5% और मिश्रित वन झाड़ियाँ जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर 2% देखने को मिलता है। चारागाह जो जमीन है दोस्तों 2% में देखने को मिलता है। प्रति व्यक्ति औसत भूमि का जो स्वामित्व है वो दोस्तों 1.17 हेक्टेयर देखने को मिलता है। कुल संचित भूमि जो है दोस्तों कुल कृषि योग्य भूमि में 15% होता है, ठीक है। और भूमि का जो सीमांत जोत है दोस्तों वो 70% है, ठीक है। मुख्य फसल जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पर चावल होता है। और अधिकतम सब्जी उत्पादन जो होता है दोस्तों वो आलू का होता है, ठीक है। अधिकतम फल जो उत्पादन होता है आम का होता है। सिंचाई जो है दोस्तों कुआं से 37% किया जाता है। तालाब से आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा 30% किया जाता है। और भूमि से 27% जो यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंड के फसलें जो होता है दोस्तों वो 3 प्रकार में बांटी गई है, जो मैंने अभी बताया। एक खरीफ, एक रबी और एक जायद, ठीक है। जिसमें दोस्तों खरीफ फसल जो है दोस्तों जून जुलाई में उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, ठीक है। रबी फसल जो दोस्तों अक्टूबर नवंबर को उगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। जायद फसल मार्च में उगाया जाता है, जून में काटा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य का 2/3 हिस्सा खरीफ फसल की जाती है और राज्य की 10% योग्य भूमि जो है दोस्तों रबी फसल करती है। राज्य की कृषि योग्य भूमि जो सब 0.73% है वो दोस्तों जायद फसल करती है, ठीक है। खरीफ फसल में हम लोग चावल देखते हैं, मक्का देखते हैं, गन्ना देखते हैं, मूंगफली और मटर देखते हैं। रबी फसल में चना, गेहूँ, मटर, आलू, दाल और सरसों देखते हैं, ठीक है। ककड़ी, खीरा, सब्जी आदि हम लोग देखते हैं जायद फसल में, ठीक है। झारखंड की प्रसिद्ध फसलें की है, ठीक है। चावल और जो धान है दोस्तों हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे अधिक सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका में देखने को मिलता है। और मुख्य खाद्य फसल जो है सर्वाधिक उत्पादक खास फसल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, चावल को, ठीक है। मक्का जो है पलामू के और हजारीबाग, दुमका में सर्वाधिक देखने को मिलता है, जो दूसरी सबसे अधिक उत्पादित फसल है, ठीक है। और गेहूँ जो है दोस्तों यहाँ पर पलामू, हजारीबाग और गोड्डा में देखने को मिलता है, जो तीसरी सबसे अधिक उत्पादित फसल है, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर, ठीक है। गन्ना जिसे हम लोग मकई बोलते हैं, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जो हजारीबाग, पलामू और दुमका में देखने को मिलता है। और झारखंड की यह मुख्य नकदी फसल है, ठीक है। झारखंड की मुख्य नकदी फसल गन्ना के रूप से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। महुआ जो काफ़ी फेमस है झारखंड में, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, यह रांची, हजारीबाग और गिरिडीह में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जायद फसल के अंतर्गत आता है। ग्राम में दोस्तों यहाँ पर पलामू क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादित दलहन फसल है, ठीक है। और तिलहन जो है पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है पलामू में ही, याद रखिएगा। लाव जो है अप्रैल 2023 में कृषि फसल का दर्जा मिला है, ठीक है। पूरे देश में कुल उत्पादित लाव का 54% झारखंड में उत्पादित होता है। और अन्य जो फसल आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे सब्जियाँ में आलू झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी है, ठीक है। फलों में आम झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा जो किसान यहाँ पर खेत में मेहनत कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों झारखंड में कृषि का प्रदेश, जिसमें आप लोग को यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। और कलर वाइज जो दिया हुआ है वो चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग को गुलाबी कलर का दिख रहा है, ये उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश है, ठीक है। ये जो है उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश है, याद रखिएगा। इधर आप लोग को यहाँ कलर वाइज सारा चीज़ देखने को मिलता है। ये रांची का पठार, ये हजारीबाग का पठार है, ये दामोदर घाटी कृषि प्रदेश, राजमहल की पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र के कृषि प्रदेश, चाईबासा का मैदान और सीमावर्ती उच्च भूमि कृषि प्रदेश, उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, ठीक है। सारा चीज़ देखने को मिलता है। अगले वीडियो में दोस्तों झारखंड के सिंचाई से रिलेटेड देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो दोस्तों आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है। धन्यवाद।